सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज परमेश्वर ने बहुत दिन बाद अगुवाई करी कि हम एक वचन जो है आपके साथ शेयर कर सके, जो हमें मिलता है भजन संहिता 91 उसका 7वां अध्याय, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें इस परिस्थिति में पहले से ही दी है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आज हमें इस प्रतिज्ञा को अपने मन में, अपने घर में बसा लेना है कि जो परमेश्वर ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा यूं ही नहीं होती, किसी इंसान के मुंह से कही हुई बातें नहीं होती, बल्कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने इन सृष्टि को बनाया है, उन्होंने बहुत साल पहले ही ये प्रतिज्ञा हमें दी है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास न आएगा। आज हमें इसी प्रतिज्ञा को अपने मन मंदिर में बसा लेना है कि परमेश्वर ने अगर हमसे कहा है कि तेरे निकट 1000, तो हमें इस पर विश्वास करना है, अपने परिवार वालों को इस पर विश्वास दिलाना है। भजन संहिता 91 अगर हमें पढ़ना है, दिन भर पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं बल्कि बार बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा करना है कि परमेश्वर ने हमें क्या प्रतिज्ञा दी है। क्योंकि आज वो समय नहीं है कि हम दिन भर अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। आज हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हम सारा समय चैनल चेंज कर करके कोरोना की खबरें देखते रहते हैं। वहाँ इतनी मौतें हुई, वहाँ इतनी मौतें हुई, यहाँ इतनी मौतें हुई, या तो वो बीमार है या उसको कोरोना हो गया। दिन भर हम इसी में बिता देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते। आज हमें अपने परिवार वालों को, अपने घर को इस भय में नहीं रखना है कि चारों तरफ मौतें हो रही हैं या हमारे आस पड़ोस वाले सब पॉजिटिव हो रहे हैं, बल्कि हमें अपने घर को परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई से में आगे बढ़ाना है। अपने घर में परमेश्वर की उस योजना को लेके आना है, अपनी उस प्रतिज्ञाओं का घोषणा करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हमें अपने अंदर से मजबूत होना है ताकि जब हम मजबूत होंगे तभी हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन पाएंगे। क्योंकि अगर हम डरे रहेंगे, भय में रहेंगे, तो हम दूसरों को क्या हिम्मत देंगे। हम जब परमेश्वर ने हमें सच्चा वचन दिया है, प्रतिज्ञाएं दी हैं, अपनी वादा किया है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, फिर हमें किस बात का डर। हमें आज डरना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताना है, उनकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करना है, और साथ में अपने लिए नहीं बल्कि हमें दूसरों को फ़ोन करके हाल चाल पूछना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। आज हम भले ही दूसरों से मिल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास फ़ोन है, हमें फ़ोन मिलाकर उनके बारे में जानना है, उनके लिए दुआ प्रार्थना करनी है, और लोग अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करनी है, खास तौर से अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है जो इस समय एक बड़ी महामारी से गुजर रहा है। क्योंकि अगर परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं तो अपने देश के लिए अगर प्रार्थना करेगा तो तेरे देश को परमेश्वर ज्यों का देव करने वाला परमेश्वर है। तो आज हमें वक्त किस में बिताना है, ये हमारा फैसला है कि हम भय को लेकर जिए, क्या दिन भर चैनल पे चैनल पलट कर हम कोरोना की खबरें फैलाते रहें, एक दूसरे को फ़ोन करके, या एक दूसरे को परमेश्वर का शुभ संदेश दे सके, परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को याद दिला सके, उनकी हिम्मत को बांध सके। और ये तभी ज़रूरी होगा जब हम अपनी हिम्मत बांधेंगे, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का घोषणा करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस की मौत सही, हमारे लिए वो कोड़े खाए ताकि हम चंगाई का जीवन जी सके। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करेंगे, तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारे जीवन से भय यूं ही निकलता चला जाएगा। और जब भय निकल जाएगा तो हम परमेश्वर की मौजूदगी में आ जाएंगे। तब हमें ये एहसास होगा कि हमें कोई भी नहीं बचा सकती, कोई ये सब दवा इंजेक्शन सब कुछ एक जरिया है, लेकिन उसके जरिया है जो हम लेते हैं, लेकिन वो तभी हमारे जीवन में कार्य कर पाएगी जब परमेश्वर का उन दवाओं पर, उन इंजेक्शन पर अनुग्रह होगा। और अनुग्रह कब होगा? जब हम परमेश्वर के नज़दीक बने रहेंगे। भले हम कोशिश कर ले, अगर बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर ले, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं, बेस्ट से बेस्ट इलाज कर ले,
लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं बच सकता, क्योंकि सब कुछ आज उनके हाथों में है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने दीन और नम्रता के साथ आना है, उनकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करनी है, उनसे अपनी जो भी चीज कर रहे हैं उसमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह उसमें होगा और आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो महामारी के साथ एक दूसरी समस्या है बेरोजगारी की, और लोगों के घर में खाने पीने की चीजें नहीं है और तमाम तरीके की परेशानी है, लोगों के घर में पैसे नहीं है। हम जानते हैं कि हम लोगों की इतनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना है तो हम उनकी आगे बढ़कर सहायता मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये समय हमें यूं ही नहीं गंवाना है कि हम भय में गंवाएं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, वक्त समय बुरा है। अगर हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, ये बहुमूल्य क्यों कहा है? क्योंकि इस समय अगर हम अपनी ही चिंताओं में बिताएंगे तो हम उस अवसर का फायदा कैसे उठाएंगे। आज समय है कि हमें परमेश्वर के वचन से लोगों को बांधना है, उनकी प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन में घोषणा करनी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, उनकी मदद करना है। फोन की सहायता से भी आप कर सकते हैं, दूसरों को प्रार्थना में उठा सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने इतनी आशीष और बरकत दी है तो आप आगे बढ़कर दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिनेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। इस प्रतिज्ञा को आज अपने मन में बिठाएं और विश्वास करें कि पर घोषणा करें कि सच में मेरे निकट 1000, मेरे दाहिने हाथ 10,000 गिनेंगे, परंतु वह मुझे न छू पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। तो आइए हम एक दुआ करते हैं। है हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर की। एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर कि हम इस छोटे से वचन को प्रभु जी बो पाए परमेश्वर। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को देख रहे हैं परमेश्वर, अगर वो भय में है, निराशा है, परेशानी उनके जीवन में, तो आज इस वचन की प्रभु जी इस प्रतिज्ञा की उनके जीवन में घोषणा कर देते हैं परमेश्वर कि इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी वो अपने जीवन में उस सुरक्षा को महसूस कर पाएंगे परमेश्वर, जो आपकी तरफ से होगी परमेश्वर। क्योंकि हम किसी को सुरक्षा देने वाले नहीं है परमेश्वर, बल्कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं परमेश्वर। उनके घर में अगर कोई बीमार है परमेश्वर, वो जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं परमेश्वर, उन दवाइयों में प्रभु जी आपका अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर, कि उन दवाइयों में आपका अनुग्रह हो परमेश्वर और उनका जीवन बच सके परमेश्वर, और वो एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, आपको अपने जीवन में प्रभु जी पहला स्थान देने वाले हो सके प्रभु जी। आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। और तमाम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर जो इस समय परमेश्वर बेरोजगारी में है, उनके घर में खाने पीने की चीजें नहीं है, पैसों की कमी है परमेश्वर। प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करें परमेश्वर, उनके हाथों को थामे, उनके जीवन में वो सहायक को भेजे परमेश्वर, ताकि उनकी मदद हो सके, ताकि कोई भी इंसान प्रभु जी भूखे ना मरे परमेश्वर, बल्कि भर पेट उन्हें खाना मिलने वाला हो सके परमेश्वर। प्रभु जी इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस देश में परमेश्वर जो महामारी है परमेश्वर, वो महामारी परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही आपके मुंह से कह देने से प्रभु जी ये महामारी सबके जीवन से चली जाएगी और देश प्रभु जी ज्यों का त्यों हो सकता है परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जी अगर तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो तो हम तुम्हारे देश के लिए को ज्यों का त्यों कर देंगे। आज तमाम विश्वासी प्रभु जी इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि इस देश से प्रभु जी वो महामारी खत्म हो सके और यीशु के नाम से वो जरूर खत्म होगी, क्योंकि एकमात्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं जो इस महामारी को खत्म कर सकते हैं। हमारी आस हमारा भरोसा प्रभु जी सिर्फ आप पर होना चाहिए परमेश्वर, संसारिक बातों में नहीं, संसारिक चीजों में नहीं परमेश्वर, क्योंकि जब हम अपना आज अपनी भरोसा अपने जिंदा जलाली परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो हमारी सुनता है और अपना अनुग्रह करता है, और उसके अनुग्रह से प्रभु जी हम बचते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी हमारे ऐसे कर्म नहीं परमेश्वर कि हम बच सके, लेकिन आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम बचते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज जो लोग भी प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई भी परेशानी है प्रभु जी तो आपके नाम से प्रभु जी वो परेशानी दूर हो सके, आपकी शांति वो उनके जीवन में आ सके, और इस प्रतिज्ञा से परमेश्वर कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी बल्कि प्रेम संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी। वो संयम प्रेम और प्रेम की
संयम प्रेम की आत्मा प्रभु जी उनके जीवन में होने वाली हो सके। इस छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।